हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड दस्तावेज सत्यापन से संबंधित जोधपुर सेंटर से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में चाहिए। हमने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है और क्या प्रोसेस रहा है। एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, चेकलिस्ट किस प्रकार की है, उन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। जो कैंडिडेट्स अपना फोर्थ ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आने वाले हैं या जोधपुर जाने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और आपके जो भी डाउट हैं, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। सर्वप्रथम आपको जो है, अगर जोधपुर सेंटर की बात की जाए तो ये आप सभी को पता ही है। आपने अपने जो सेंटर लोकेशन देखी होगी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोटरी सर्किल, सरदारपुरा। ये जो है रोटरी बालाजी सर्किल हम कह सकते हैं, या रोटरी बालाजी मंदिर है, जो ये वीर दुर्गादास ब्रिज है, इसके जस्ट सामने ये स्कूल है। आपको ज़्यादा कहीं भागने की या दौड़ भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम पे आप वहाँ पहुँचिए। सबसे पहले जब आप स्कूल के पास पहुँचोगे तो जस्ट स्कूल के गेट के जस्ट बाहर ही जो है वहाँ अलग अलग लिस्ट लगी हुई है। जो एक सुबह 10 बजे की है और एक है जो 12 बजे की है। तो आपका किस जो टाइमिंग में है वो जाके वहाँ देख लीजिए। उसमें सारी लिस्टें लगी हुई हैं अकॉर्डिंग आपके रोल नंबर के। जो वहाँ सीरीज लगी, वहाँ आपको सबसे पहले सीरियल नंबर पता करना होता है। उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी आगे जो है बुलाया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो काउंटिंग होगी और आगे की प्रक्रिया रहेगी। आप ये मत सोचिए कि डीवी के टाइम जोधपुर की संभाग की जो लिस्ट आई थी, मेरा उसमें 925 नंबर थे, 812 नंबर थे, 203 नंबर थे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका डीवी है उस समय, उस दिन 10 बजे हो या 12 बजे हो, उसमें आपका सीरियल नंबर क्या है वो मायने रखता है। वही आगे काउंट होगा है। उसके आगे लिखा होगा आपके 17, 15, 4, 2, ये होती है टेबल नंबर। उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल नंबर अलॉट होगा। ये प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले आपको जो सेंटर पे पहुंचना है टाइमिंग पे 10 बजे है, तो आपको 9 बजे वहाँ पहुंच जाना है। 9:30 बजे तक पहुंच जाना है। और सबसे पहले वहाँ बाहर लिस्ट लगी हुई है, वहाँ अपने सीरियल नंबर देखने, अपने नाम और रोल नंबर को मैच कर लेना। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फिर उसके बाद एंट्री होगी। फिर आती है जस्ट आप अंदर घुसते ये दस्तावेज सत्यापन का क्रम। यहाँ जो है बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर यही जो एक तरीके से सीक्वेंस डाला हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, पहला जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है विस्तृत आवेदन सह परीक्षा परीक्षा पत्र, यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म है। वो आपको जो है जितने भी, किसी के 9 पेज होंगे, किसी के 8 पेज होंगे, किसी के 10 पेज होंगे स्क्रूटनी फॉर्म के। ये अलग अलग यूँ हैं, किसी की कैटेगरी वाइज हो, कोई उसके कोई स्पेशल कैटेगरीज हो या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है स्क्रूटनी फॉर्म के पेजेस की संख्या चेंज होती रहती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट है सेकेंडरी की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। तो यहाँ सेकेंडरी यानी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, MA, नेट, PhD जो भी आपने लगा रखी है, उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एक इस क्रम में आ जाएंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये 3 नंबर पे आप देख रहे हो मूल निवास प्रमाण पत्र। तो 2 पे डॉक्यूमेंट जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गए। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट पे आप देख रहे हो मूल निवास प्रमाण पत्र। 4 नंबर में जाति प्रमाण पत्र। 5 नंबर अन्य श्रेणी के प्रमाण पत्र जैसे विधवा, परित्यक्ता, खेल प्रमाण वगैरह, ये आ जाएंगे। फिर आ जाएगा 6 नंबर पे आपका सरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान का है वो वाला। फिर 7 नंबर पर आ जाएगा सरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2। तो जो 2 सरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए राजपत्रित अधिकारी वाले, वो 7 नंबर पॉइंट में आ जाएंगे। फिर 8 नंबर में आ जाएगा वचनबद्ध प्रमाण पत्र सादे कागज वाला। फिर आपके जो है 9 नंबर पे संविधान की शपथ सादे कागज पर। फिर आ जाएगा 10 नंबर पे दहेज संबंधी घोषणा पत्र। 11 नंबर पर आ जाएगा विवाह प्रमाण पत्र। 12 नंबर पर आ जाएगा संतान संबंधी घोषणा पत्र। 13 नंबर पर आ जाएगा सामान्य घोषणा। ये जो कोर्ट से आप एफिडेविट बना ले जाओगे या शपथ पत्र जो बना के ले जाओगे कि मैंने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 में आवेदन किया था, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इस भर्ती प्रक्रिया में मैंने इतने मेरिट प्राप्त किए हैं, मेरे द्वारा लगाए गए सारे डॉक्यूमेंट, सारी कागजात जो है वो एक तरीके से कानूनी रूप से पूरे हैं, किसी भी प्रकार की कूट रसीद वगैरह वो नहीं है। अगर किसी प्रकार की गलती या नकल या धोखाधड़ी पाई जाती है मैं उसका खुद जिम्मेदार हूँगा। तो ये सामाजिक घोषणा पत्र जो है वहाँ से वो बनेगा, या कोर्ट वाला है जो वो लगेगा। फिर 14 नंबर पे आ जाएगा विकल्प पत्र। गैर जो है अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र, आप कौन से में आपका सिलेक्शन हुआ है या किस जो कैटेगरी में, TSP या नॉन TSP, वो लग जाएगा। 15 नंबर पर आ जाएगा नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो आपको हस्तलिपित वाला है ही, वो लग जाएगा। और 16 नंबर पर आपका फोटो पहचान पत्र। इसमें आपके जो है आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी, जबकि मोस्टली लोग आधार लगाते हैं तो आपको आधार कार्ड लगाना। तो कुल मिला के ये 16 पॉइंट की जो है चेकलिस्ट, यही डॉक्यूमेंट मांगते हैं। इसके अलावा अब आपको कोई कहेगा एडमिट कार्ड, कोई कहेगा फीस की रिसिप्ट, वो जो आपने स्कूटनी फॉर्म भरा ऑनलाइन फीस रिसिप्ट आई थी वो पटवारी में मांगी थी, वीडियो में मांगी थी, उसमें मांगी थी, शायद किसी में मांगे या न मांगे, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ये लोग नहीं मांगते हैं। फिर जो है चेकलिस्ट के 3 पेज वायरल हो रहे हैं, ये वाला वो वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये चेकलिस्ट लेके जानी है। एक तो ये पेज और एक इसके अगला वाला पेज, ये 2 चेकलिस्ट लेके जानी है, 16 जो है इसमें पॉइंट वाली। अब हम बात करेंगे इसकी। तो इसमें सिर्फ आपको जो है
अपना नाम, सबसे ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म, सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनेंगे, एक में तो आपका रह जाएगा जो है ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट, और एक में रह जाएंगे फ़ोटोकॉपी। सारी एक में दूसरे में पूरा फोटोकॉपी वाला सेट रहेगा। तो उसमें जो है टीएसपी नॉन टीएसपी जो भी होगा आपके यहाँ, आपको नॉन टीएसपी सेलेक्ट करना है या टीएसपी जो भी होगा आपके यहाँ, आपके आवेदन क्रमांक, जो सतवर्षणी भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था उसके रजिस्ट्रेशन नंबर 2025 ये वगैरह वो जो है 2025 के आ गया था। फिर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, यहाँ पिता का नाम, फिर कैटेगरी। तो ये चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पात्र अपात्र वगैरह कुछ नहीं भरना है, ये जो है वहाँ के अधिकारी भरेंगे, ये नोडल अधिकारी जो भी होंगे वो भरेंगे अपनी डिटेल। आपको सिर्फ अपना ये 3-4 चीज़ें भर के लेके जानी है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिताजी का नाम और कैटेगरी। इसके अलावा आपको इस पेज में कुछ नहीं भरना है। अगले पेज में आपका फ़ोटो रखना है, अभ्यर्थी से स्वयं भर प्रस्तुत करें। तो इसमें आपको जो है नाम भरना है सबसे पहले आपका, फिर ईमेल एड्रेस लिखना है आपका, जन्म तिथि, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ जेंडर आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी, आयु वर्षों में, यानी कि जिस दिन आपने फॉर्म भरा था 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु कितनी हो रही है वो यहाँ लिखनी है। यहाँ फ़ोटो लगेगा आपका, और इसके अकॉर्डिंग अब आपको जो है आगे डॉक्यूमेंट भरने हैं। अब डॉक्यूमेंट में ये रहेगा, इसी प्रकार से जो है 2 सेट बनाने, एक तो फोटोकॉपी का, एक ओरिजिनल का। तो इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म के कितने पेज होते हैं? किसी में 9 है, किसी के 8 है, तो नॉर्मली 9 हैं लोगों के। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, क्या आपने डॉक्यूमेंट, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि दस्तावेज उपलब्धता, क्या ये दस्तावेज उपलब्ध है, तो आपको यहाँ लिखना हाँ, और आगे जारी करने की तिथि, स्क्रूटनी फॉर्म कब भरा था आपने तो वो डेट लिख देना, और दस्तावेजों की संख्या। तो स्क्रूटनी फॉर्म के पेज 1 से 9 है, तो आपको यहाँ 1 से 9 लिखने। अब 1 से 9 तक तो वो हो जाएंगे लास्ट साइन वाला पेज, लेकिन उसके पीछे जो अटेस्टेड फॉर्म वाला 2 कॉपी 4 कॉपी है वो भी लिखनी है। तो आप इसको 9 से 12 कर सकते हो, 9 से 10 ऐसे सीरियल नंबर लगा सकते हो। फिर आता है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी वगैरह। तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ लिख देना हाँ अवेलेबल है, टीटी जारी की कब हुई थी 10वीं की मार्कशीट वो लिख देना। और उसके आगे ये लिखना है, अब जैसे लोगों ने ये भर्ती तो 10वीं पास है, लेकिन किसी ने इसमें सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, एमए, नेट, पीएचडी ये सब कुछ डाला हुआ है। तो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, RSCT वगैरह सारे यहाँ लगेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट मान लीजिए कि 10th तक तो यहाँ हो गया, फिर 12th, ग्रेजुएशन 3-4 मार्कशीट वो हो जाएगी डिग्री समेत, फाइनल MA की हो जाएगी 2 मार्कशीट और डिग्री, ऐसे करके वो 5-7-8 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको 10 से 100 डॉक्यूमेंट वो लिख देंगे। ऊपर आपने 12 तक लिख दिया तो 13 से 22 तक अगले 10 डॉक्यूमेंट यहाँ आ जाएंगे इस क्रम में लगाने। फिर मूल निवास के बारे में आपने बहुत सी जगह भी जाना होगा, और ये है कि मूल निवास आपके जो आवेदन तिथि के पहले का होना चाहिए। हालांकि मूल निवास एक ही बार बनता है, तो मूल निवास को लेकर इतना कोई इशू है नहीं। अगर आपका मूल निवास 19 अप्रैल 2025 यानी कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा की फॉर्म भरने के आवेदन तिथि से पहले का बना हुआ है तब तो ठीक है। अगर बाद का बना हुआ है तो आपके शपथ पत्र लगेगा कोर्ट से। ऐसा ही है जो OBC, ST/SC, MBC, EWS, शहरिया, TSP और अन्य प्रमाण पत्र में भी यही होगा कि आपका अगर जो है श्रेणी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है जो कहीं अगर 19 अप्रैल के बाद का बना हुआ है या 19 अप्रैल 2025 से 1 साल पहले का बना हुआ है तो आपको वहाँ शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले का बना हुआ तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। अन्य श्रेणी में जो है अन्य श्रेणी के सर्टिफिकेट यहाँ आ जाएंगे 5 नंबर में, जैसे विधवा है, परित्यक्ता है, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि। हालांकि इन स्पेशल कैटेगरी वालों के DB पहले हो गए हैं, फिर भी इसके अलावा भी कोई विधवा कैटेगरी के हैं तो उसके मतलब यहाँ लग जाएंगे। तो ये पहले के हिसाब से, यानी कि शुरू के 3-4 दिन थे वो स्पेशल कैटेगरी के DB चल रहे थे, अभी नॉर्मल कैंडिडेट के हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये उनके लिए था, फिर भी कोई कैंडिडेट हो तो उनके लिए भी ये चेकलिस्ट काम आ जाएगी। फिर आता है 6 नंबर के लिए। 6 नंबर में अंतिम शैक्षणिक संस्थान की द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये 12th CC ज़्यादातर लोगों के हैं तो वो काम आ जाएगा आपके, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। 12th CC मतलब यानी कि इसमें 10वीं की जो है आपने योग्यता मांगी गई है, और 12वीं जो आपने रेगुलर कर रखी है, उसके आगे कॉलेज प्राइवेट होगा तो 12वीं की जो है अंतिम शिक्षण संस्थान का माना जाएगा। तो 12वीं का जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपने वहाँ से TC ली तब जो तो आपको दिया गया था वो वाला जो है रखा हुआ, नहीं तो स्कूल से जाके वापस लाना है, और लेके आ ही गए होंगे आप तो वो लाना है और यहाँ लगाना है। फिर आते हैं, अगर हम आगे बात करें तो 7 नंबर पाएंगे मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित। तो आपने जब स्क्रूटनी फॉर्म पे साइन करवाने के लिए अटेस्टेड फॉर्म पे साइन करवाने गए थे तो साथ में ये 2 करवा ही लिए थे, तो ये भी आपको जो है वहाँ लगाने हैं। इसके बाद है जो अगला डॉक्यूमेंट हो जाएगा 8 नंबर पे वचनबद्ध प्रमाण पत्र सादे कागज़ पर, वो आपके पास पढ़ा ही है, बनाया हुआ है, उसकी फोटोकॉपी बना लेना। और संविधान की शपथ, ये भी सादे कागज़ पर आपने ओरिजिनल बना रखा है तो उसको फोटोकॉपी भी साथ में रखनी है। दहेज संबंधी घोषणा पत्र, विधवा, परित्यक्त या विवाह और अविवाहित, इनमें ज़्यादातर कैंडिडेट अविवाहित है तो उनको ये जो है एक तरीके से स्टाम्प बनवाना है।
और शपथ पत्र बनवाना है और उसकी फोटोकॉपी भी लगानी है। विवाह प्रमाण पत्र 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ तो उसका शपथ पत्र जो इस कैटेगरी में आते हैं उसको अपना बनाना है और उसकी फोटोकॉपी लगानी है। संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्र अधिकारी द्वारा आपने बना रखी है तो उसका फोटोकॉपी साथ में रखेगी। बस यही, कब बनाई है उसकी डेट लिख देना, हाँ लिख देना यहाँ पे, और यहाँ लग जाएगा 1 2 जो भी है पेज, तो 1 पेज है तो 1 लग जाएगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं। सामान्य घोषणा पत्र जो अभी स्टाम्प पीछे हमने बात की थी कि चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रोल नंबर हो जाएंगे। इस भर्ती परीक्षा आपने ये मेरिट प्राप्त की है और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट वगैरह जो है गलत नहीं है, आप सही हैं अपनी तरफ से, और त्रुटि रहेगी तो आप जिम्मेदार होंगे। तो ये जो घोषणा पत्र लग जाएगा यहाँ पे, तो उसका भी जो है यहाँ सबसे पहले हाँ आ जाएगा। फिर जारी करने की डेट जिस दिन बनवाया वो लिख देना, और आगे पेज 1 2 जो भी हुए 2 पेज हो जाएंगे। दोनों तरफ से आपने अलग अलग फोटोकॉपी करवा रखी है और दोनों पेज एक ही पेज करवा रखी है तो चल जाएगा। फिर आगे शब्द नंबर पे विकल्प प्रमाण पत्र, तो यही सादे कागज़ पर आपने बनाया हुआ है तो उसकी जो है यहाँ हाँ लिख देना उपलब्धता के हिसाब से। यहाँ डेट लग जाएगी जिस दिन आपने बनवाया है और यहाँ पेज संख्या 1 लिख दी जाएगी तो वो हो जाएगा। फिर नमूना हस्ताक्षर अक्सर वो भी सेम ही है, इसमें कोई रजिस्टर्ड ऑफिसर या उसके साइन तो है नहीं, सीधी फोटोकॉपी निकाली, प्रिंट निकाला, उसको बनाया और डेट वो लिख देना और यहाँ लिख देना। फिर आता है स्वयं को फोटो पहचान पत्र, तो ज़्यादातर आधार कार्ड ही लगा रहे हैं लोग तो वो लगा देना, आधार कार्ड कब जारी हुआ उसकी डेट लगा देना और पेज नंबर लगा देना। और यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट ये चेकलिस्ट भरेगा अपने साइन कर देना इधर। सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर स्पष्ट संख्या अंकित करें। सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें, मतलब सारे डॉक्यूमेंट पे साइन होगा। फोटोकॉपी वाला जो भी पूरा सैंक्शन है, फोटोकॉपी वाला पूरा सेट है, उस पर सारों पे आपके साइन होंगे। स्क्रूटनी फॉर्म हो, डॉक्यूमेंट हो, स्टाम्प हो, कुछ भी जहाँ फोटोकॉपी है वहाँ आपके साइन होंगे, ओरिजिनल पे आपके साइन नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हो रखे हैं। फिर यहाँ प्रश्न संख्या आपने देख ही ली थी, वापस बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म 1 से 9, डॉक्यूमेंट है मान लीजिए 10 हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 से 19। फिर आगे मूल निवास 12, OBC 13, अन्य कोई है 14, आगे शैक्षणिक प्रमाण पत्र अंतिम 15, पेज नंबर 15 हो गया। फिर आगे 2 साहित्य प्रमाण पत्र तो 15 और 2 17, वचनबद्ध 18, संविधान शपथ 1 19। तो ऐसे करके आपको लास्ट तक ये जो पूरे पेज नंबर भरने हैं, यही क्रम रखना है। इसी प्रकार सेट आगे लेके जाना है और इस पर फ़ोटो ज़रूर लगा लेना है, 2 फोटो अंदर लेके जाना, वहाँ भी और सहींगे तो यहाँ आप अपना जो है फ़ोटो लगा देना। यही प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा लोग बहुत बोल रहे हैं एडमिट कार्ड ले जाना है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी का जो फॉर्म भरा था फॉर्म का प्रिंट लेके जाना है, कुछ भी चीज़ नहीं मांगते हैं। जोधपुर सेंटर के बाहर ये 16 अंकों की चेकलिस्ट लगी हुई है, इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। लेके जाओगे तो भी बाहर रखवाएंगे, वापस आपको लेके आना पड़ेगा, अंदर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, नहीं लेते हैं। तो ये वाली चीज़ है। अगर चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा दस्तावेज सत्यापन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी, कोई जो है समस्या कह सकते हैं, क्वेरी कह सकते हैं, जो आपके समझ में नहीं आई, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको उनके बारे में जानकारी बता दी जाएगी। किसी भी प्रकार की चेकलिस्ट वगैरह आपको चाहिए तो आप मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट सत्यापन से संबंधित क्वेरी हो तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे, जो कमेंट में बता देना, टेलीग्राम पे हम उसको डाल देंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया रही है और यही प्रोसेस है। आपको इससे ज़्यादा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।